मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ट्रैवल विद सामल। एंटायर जर्नी ख़त्म हो गई है। मैंने कल समरकंड से तरमेश के लिए ट्रेन ली थी। 10 घंटे की जर्नी थी और मैं ऑलमोस्ट तरमेश पहुंच चुका हूँ। अभी बज रहे हैं 8:30। यहाँ से बॉर्डर थोड़ा सा दूर है, वो जाके एक्सप्लोर करते हैं और एंटायर जर्नी कैसे होने वाली है वो सब भी मैं अपडेट करता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर देखिए। इसके अंदर एंट्री हो गई है सुबह सुबह। अब ये पुलिस वाले भैया हमको आगे तक लेके जाएंगे। अब ये थोड़ा सा गाइड भी कर देंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो आपको भी पता है यहाँ रशियन नहीं उज़्बेक ज़्यादा चलती है, उज़्बेक लैंग्वेज। सो तरमेश का ये लास्ट स्टेशन है उज़्बेकिस्तान का। यहाँ से बॉर्डर जाना है, फिर क्रॉस करते हैं। भाई कतई चेप हो गया ये बंदा मेरे, बिल्कुल ही जैसे ही मैं बस स्टेशन से निकला हूँ भाई चेप हो गया कि मैं लेके जाऊँगा अफगानिस्तान। और पता है उससे पहले से थोड़ा सा पहले तो तुम्हें खुद इन्फॉर्मेशन गेन करनी होती है, वो कर रखी है, बट स्टिल एक होता है ना माइंडसेट बनाना पड़ता है तुमको जाने से पहले कि हाँ तुम जा रहे हो अफगानिस्तान। यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू फाइंड कि सही है या नहीं है। क्योंकि मेरे को भी एक और चीज़ थोड़ा सा लेट टाइम पे पता चला कि उज़्बेकिस्तान से वीज़ा ऑन अराइवल है या नहीं है, वो भी चेक करना है। तरमेश से मैंने देखा है लोगों को जाते हुए, बहुत सारे लोगों को देखा है, बट आई एम नॉट श्योर वो करना चाहता हूँ वीज़ा ऑन अराइवल है इस साइड से नहीं है, देखते हैं अभी। ओके सो हम यहाँ से अब जा रहे हैं आगे की ओर। यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और टैक्सी से हैरता बॉर्डर जाएंगे यहाँ से ये। और मैं इसने फाइनली लास्ट 40,000 की डील में क्लोज़ किया। आई नो वो भी ज़्यादा है बट थोड़ी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन की वजह से मैंने कहा ठीक है यार, बैग है, 3 चीज़ें हैं और लास्ट 40,000 सो में पड़े थे, तो मैंने इसको बोला कि चल ले। अब वहाँ जाके पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या होगा। सुक्रोत, हाय, नाइस टू मीट यू सुक्रोत। सो मैंने यहाँ से टैक्सी ले लिया। अब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है हेरात बॉर्डर। हेरात का ब्रिज है जहाँ से ब्रिज क्रॉस करके आप अफगानिस्तान के अंदर एंटर करते हो, तरवीज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ इंडेक्स नहीं चलती है। एक और चीज़ मैं बताने वाला था आपको, ट्रेन के बारे में। ट्रेन में यार चार्जिंग स्लॉट नहीं है, वो बहुत पुरानी ट्रेन है और उस चार्जिंग स्लॉट में मेरे को कुछ भी चार्ज करने को नहीं मिला। इवन मेरे पावर बैंक्स भी अपडाउन हैं, फ़ोन भी इतना ज़्यादा चार्ज है नहीं। आई होप सो सब कुछ चीज़ें ठीक से चलें और सब चार्ज रहे एट द टाइम, क्योंकि रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग देयर, एक्सपीरियंस लेने के लिए। वहाँ पर है उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर, उसी के 5-6 किलोमीटर आगे नो मैन लैंड एरिया है। उसके बाद आपका आएगा अफगानिस्तान का एरिया। आई होप सो यहाँ से मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए, बिकॉज ताजिकिस्तान से तो पॉसिबल है, उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के साथ पॉसिबल है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं लंबा फंस सकता हूँ, अच्छा खासा एडवेंचर हो जाएगा, बहुत लंबा खासा। क्योंकि मेरे पास दोशानबे मतलब ताजिकिस्तान का वीज़ा है, इसका एक्सपायर हो जाएगा, सिंगल एंट्री है, मैं वापस आ नहीं सकता हूँ। तो अफगानिस्तान लेगा नहीं तो कहाँ जाऊँगा मैं। तरमेश बॉर्डर पे था, उज़्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर पे था। यहाँ से फॉरेन टूरिस्ट को अलाउ नहीं है। मेरे को बिठाया, थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह करी, चीज़ें चेकी, फ़ोन वोन सब चेक किया। उसके बाद मैंने टैक्सी ली है यहाँ से गो टू ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान से ही आप क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर। अभी उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर क्लोज है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इंफॉर्मेशन, बट यहाँ से 25 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे जाऊँगा, वहाँ से करूँगा क्लोज। बॉर्डर का व्यू मैं भी दिखा देता हूँ, पीछे ही है बॉर्डर। अब बहुत सारी चेकिंग वेकिंग भी करी मेरी अच्छे से, तगड़ी सी, बट ठीक है। और बहुत प्यार से अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है मेरे को। देखो मेरे साथ अच्छा खासा ऑफिसर बैठा हुआ है पीछे, वो वीडियो में नहीं आना चाहता है, बिल्कुल नहीं आना चाहता है, बट ही हेल्प मी अ लॉट टू क्रॉस द बॉर्डर। थोड़ा सा फंबल भी हो रहा हूँ चीज़ें समझने के लिए। आई कम समरकंड टू
समरकंद टू तमीज बॉर्डर इज क्लोज्ड। सिर्फ अफगानी पीपल जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, जो सिटीजन हैं अफगानिस्तान के, जो अफगानिस्तान के सिटीजन हैं वही क्रॉस कर सकते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा आप, उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इज क्लोज्ड फॉर द टूरिस्ट। Amitabh Bachchan. Hey, nice. You love Amitabh Bachchan. Oh, the guy sing the song Jimmy Jimmy Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Haja, Haja, Haja. Jimmy, Jimmy. Haja, Haja, Rimirito. Rita, Rita, Rita. Oh, Dori ki naganogi. Dunya hi dulwanogi. Oh, Dori ki naganogi. Dunya hi dulwanogi. Welcome to Kazakhstan. तो अब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ताजिकिस्तान एंट्री करी है, कंट्री नंबर 15। इमिग्रेशन क्रॉस हो गया है, ताजिकिस्तान के अंदर एंट्री हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक और छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे ही मैं इमिग्रेशन में खड़ा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो मेरे को वीज़ा बोल नहीं रहा था, $40 जरूर बोल रहा था। उसको समझाया भाई मेरा ई वीज़ा है, फिर उसको फ़ोन वाला कह रहा नहीं मैंने मानता ही नहीं इसको ई वीज़ा क्या होता है। मैंने कहा अरे वाह भाई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। तो भाई फिर मैंने उसको ढंग से सुनाया कि भाई जब एक बार सीनियर को बुला के लेके कॉल योर सीनियर, इतना समझ में आ गया। तो फिर वो भागा गया, मेरा बुला के लेके आया, फिर उसका सीनियर आएगा बहुत हेल्प। मैंने कहा कि भाई मेरे पास ई वीज़ा है, ई वीज़ा। तो फिर उसने देखा थोड़ा सा जुमजाम करके कहता ओके। फिर उसने उसको बोला, फिर एक और बंदा आया, फिर कहता वीज़ा, फिर उसने भी देखा, फिर ओके करा, तब जाके ओके दिया। फिर वो लास्ट में बोला सॉरी नहीं पता। तो उसको बोला, समझाया कि ई वीज़ा से भी अलाउड होता है। उसको या तो नया बंदा था, उसे बिल्कुल ही नहीं पता था कि आप ऐसे भी एंट्री कर लेते हो। ई वीज़ा भी कोई नाम की चीज़ है, शायद किसी ने देखा ही ना हो। ये वाला बॉर्डर इतना है नहीं, ट्रेंडी नहीं है कि लोग बहुत क्रॉस करते हैं। ये बिल्कुल क्लोज टू। गनीमत अच्छी है कि मैं बच गया। कैसे गया कि उज्बेकिस्तान से मुझे दुसान पे और वैसे नहीं जाना पड़ा, यहीं से मैं ताजिक में एंट्री कर गया। ताजिकिस्तान से मैं अफगानिस्तान जा सकता हूँ। भाई ताजिकिस्तान एंटर कर रहा हूँ, भाई मुझे सही में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ताजिकिस्तान में। मेरे ख्याल से अभी तक का एक्सपीरियंस ख़राब ही रहा है। बट यू नो एक बंदा अपने आप ही आके कहता है कि भाई आपके लिए है, यू ट्रैवलिंग सो लॉन्ग, या आप कीजिए। यू नो कई चीज़ें अच्छी भी होती है, कई चीज़ें बुरी भी होती है। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, टैक्सी वाले तो हमेशा ही लूटने के लिए लगे रहते हैं। यू नो टैक्सी वालों के लिए तो कोई कस्टमर भगवान होता ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये होता है कि कैसे ही काटा जाए इस बंदे को। डॉलर, सिर्फ डॉलर की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस में भी $100 तो मतलब ऐसे मांगते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। $100 यार। भाई ने मुझे पूरे एक्सचेंज करके दिया और ऊपर से अपनी जेब से भी मतलब 500-700 रुपये एक्स्ट्रा करके दे दिए कि आपके लिए कम ना पड़े। ये शॉप है बहुत छोटी सी, पर यू नो मैं तभी यही बोलता हूँ, दिलदारी हमेशा हर जगह से होती है। और इंडिया के पैसे यहाँ पे बहुत कम है। 13 पैसा होता है, एक रुपया यहाँ का 13 ताजिक पैसा होता है। आई गेस इसने 40 या 50 ताजिक पैसे दे दिए, 10 वाले। Indian people is great. You has a historical, very big history. Big history, you know, that's true. We love colorful India. You like it? You watch cinema as well? Cinema? Cinema, yes, I know. We all see Gollywood cinema. Oh, nice. See, मैं अपने घर वालों को भी ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। कभी मैं बाहर से कोई लोग आते हैं तो मैं कितनी एफर्ट डालता हूँ कि उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे इंडिया के अंदर, वो भी बात करें इंडियंस के लिए। मेरे घर वाले थोड़ा सा अरे पैसा आता है क्या इससे, कभी नहीं। इनको कोई पैसा मिल रहा है क्या? इन्होंने अपनी जेब से भर दिए जबरदस्ती पैसे, बिकॉज मेरे पास डॉलर्स थे और मैं एक्सचेंज नहीं कर पा रहा था यहाँ पर। और ये मुझे स्पेशली छोड़ने भी जा रहे हैं, यहाँ पर आए भी हैं। यहाँ से बस मिलेगी, आप यहाँ से चले जाना। तो सब बात कर रहे हैं। हाँ जो सुमित है ब्लॉगर है। तू जो ब्लॉगर तो वो मजाक लगेगा कि एक दुकानदार के लिए, स्पेशली एक बंदे के लिए अपनी दुकान बंद कर रहा है क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ शेर खां बंदर। तो ये भाई मेरे लिए अपनी दुकान बंद कर रहा है कि तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हें स्पेशली छोड़ के आऊँगा।
अब मैं क्या बोलूँ कि दुनिया मेरे लिए खराब है। ट्रस्ट मी, मेरे लिए तो हमेशा से अच्छी रही है दुनिया यार। अब यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जब बाहर के कुछ लोग आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऑब्सेस्ड रहता हूँ, बट रियलिटी इज़ कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे देश का नाम खराब ना हो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि यार उनको कोई लूट ना ले, कुछ बुरा ना हो जाए। तो सेम चीज़ डिफरेंट मेरे साथ भी हो रही है, और मुझे पता है कि कितना अच्छा लगता है कि समवन इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। क्यों आप हमारी कंट्री के अंदर आए हो ब्रो, कैसे गलत हो सकता है। ये बंदा फिर मुझे यहाँ लेके आया, फिर कहता है कि आप बैठो। वो गया वहाँ से डिस्कशन करके आया। मतलब मैंने इस बंदे का पूरा आधा दिन खा लिया है, और ये बहुत एफर्ट लगा रहा है कि मैं सही से और सबसे सस्ते तरीके से पहुँच जाऊँ। बिकॉज यहाँ पे मैं पहली बार आया ना, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ $100 मांगे। $100 मतलब 100 किलोमीटर के लिए। सोचो कि आप अकेले जाओगे, अकेले आओगे। तो मैंने कहा यार 80 रुपये का ही पेट्रोल है तुम्हारे यहाँ पे भी, कितना ही ज़्यादा चार्ज कर लोगे यार। अब वो दोबारा लेके आया है पूरी प्लानिंग करके कि यहाँ पर तुम्हारी शेयरिंग करा देंगे दीपक। 50 हम तुम यहाँ से खुरगन चले जाओगे, खुरगन से फिर तुम शेरखां बॉर्डर तक वहाँ से आप अलग ले लेना, वहाँ से अलग शेयरिंग होगी। तो मतलब ऑलमोस्ट 120 सोम के अंदर आप बहुत सही से पहुँच जाओगे। 120 सोम मतलब आपका समझ लो $12-13 में आप बढ़िया पहुँच जाओगे। अब देखते हैं कैसा वर्क करता है ये। गाड़ी का जुगाड़ हो गया है यहाँ पर। इस गाड़ी, अब ये डल गया मेरा सामान यहाँ पर। इस गाड़ी के अंदर जाऊंगा 500। तो सस्ता जुगाड़ ढूंढ लिया है भाई ने, ढूंढवाया। मेरे को कुछ भी नहीं आता है भाई। 50 3 हिस्से बांट दिए हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा खुरगन, वहाँ से जाऊँगा सांगीर, फिर वहाँ से जाऊँगा शेरखां बंदर, और अभी बज रहे हैं 4। पता नहीं कब तक मैं बॉर्डर पे पहुंचूंगा। आई गेस या तो मैं ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे सोने वाला हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर, या तो मेरे को क्रॉस कर देंगे, या मैं तालिबान वालों के साथ सोने वाला हूँ। इन दोनों में से एक चीज़ तो आज मेरे साथ होने वाली है, वो तो कंफर्म हूँ। आई होप सो जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, वहाँ तक पहुँच जाऊँ। ऐसा ना हो बीच में कहीं लटक जाऊँ यार। बीच में लटका तो तुम्हें पता है ना समझा पाऊंगा, ना इंटरनेट है ना कुछ, लंबा फंसूंगा। काफ़ी फंसूंगा क्या मतलब, इंटरेस्टिंग होगा कुछ ना कुछ। जैसे मैंने एक चीज़ नोट करी यार, ताजिकिस्तान के अंदर मतलब इनका ट्रांसपोर्टेशन तो हिला पड़ा है भाई। मेरे को एक भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन मतलब नाम पे ट्रांस बस वगैरह कुछ नहीं देखी। बिकॉज यार किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान में मेरे को ये देखने की आदत हो गई है। यहाँ आया हूँ तो कुछ नहीं दिखा। माइट भी ये एक लोकल आउटर सिटी है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, छोटा सा गांव है। यहाँ से मैं बड़े शहर में जा रहा हूँ, वहाँ शायद मैं भी दिख जाए। यहाँ पर वही शेयरिंग कारें चल रही हैं, पुरानी गाड़ियाँ, वेट करो घंटा भर। अब सोलो ट्रैवलर यार गाड़ियाँ तो बुक नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे से तो इसने $100 मांगे यार। $100 मतलब तुम समझ रहे हो कितना ही होता है यार, कितनी ज़िंदगी निकलेगी उससे मेरी। होपिंग फॉर दिस। वैसे भी मैंने आज डॉलर बहुत खर्च कर दिए हैं यार। मैं वहाँ से वहाँ आया, $20 गए, $30 गए, एक्सचेंज कराया, फिर और गए, मतलब $70-80। अभी तक मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, मेरे $70 करीब चले गए हैं। समझ रहे हो, $70 चले गए हैं। अभी भी और कम से कम $30-40 देने हैं मेरे को। कुछ लोग जा रहे हैं इसके अंदर। अब वैसे ही कुछ यहाँ से खुरगन 80 किलोमीटर है, करीब 80 किलोमीटर है। वहाँ तक देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कैसे आगे नेक्स्ट जाना है। सच बताऊं, इतना एडवेंचर तो कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ताजिकिस्तान में ऐसी जगह फंसूंगा, ना मैं इधर का रहूँगा ना उधर का। सो अब ये मेरे से अराउंड 300-400 सुमानी मांगने लगे हैं वहाँ तक छोड़ने के लिए। और अब मेरे पास ना डॉलर है, सुमानी तो ये एक्सेप्ट कर नहीं रहे, तो डॉलर में आ जाते हैं $100। उसके अलावा इनको पता ही नहीं है। जैसे यार मैं बहुत ही गंदा फंसा हूँ, बट ठीक है, ट्रैवलिंग करने आया हूँ तो ये सब भी पार्ट है मेरा। मैं अभी हूँ कोरगांव में, कुरगांव करके एक जगह है ताजिकिस्तान में। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है अपना बॉर्डर, शेरखां बॉर्डर। और अभी जाके भी फायदा नहीं है, क्योंकि बॉर्डर हो गए क्लोज, सुबह खुलेंगे 8 बजे। तो यार होटल लेके गया वो मेरे को, तो वहाँ पे वो $250 का एक होटल। भाई इतना चूतिया होटल, $250 का बोला भाई, $250 का।
और मेरे को लैंग्वेज बैरियर, मेरे पास सिम भी नहीं है यार, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है यहाँ पे। साली एक तो सिम की भी दुकान बंद हो गई है, सबसे बड़ा गंदा सीन ये हुआ है कि मतलब 6-7 बजे सब मार्केट ऐसे हो गया जैसे कोई बंदा मर गया है। कभी ना सच में बहुत लाइफ में डर लगता है ट्रैवलिंग के टाइम में। ट्रस्ट कर रहा हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है क्या है वो बंदा इधर से लेके जा रहा है। मुझे बस एक जगह पे जाना है और मेरे पास इस देश की करेंसी बिल्कुल नहीं है, डॉलर्स। मतलब वही एट द एंड की मैं बहुत सारे पैसे खर्च ना कर दूँ सिर्फ क्रॉसिंग में ही। अगर क्रॉसिंग में ऐसे बहुत पैसे खर्च हो गए तो ऑफकोर्स मैं अफगानिस्तान नहीं जाने वाला हूँ। बट ठीक है, इसको बोला है कुम जहांगीर लेके जाएगा, देखते हैं।